औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल देसी हंडी रोटी में खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक बरकत डालें आपके खानों में, आपके जायकों में, आपकी जानो मालों में, आपकी इज़्ज़त व आबरू में और आपके रिज़्क़ हलाल में। और अल्लाह पाक आपको शैतान व इंसान के शर से महफूज रखें। तो व्यूअर्स, जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा है कि आज मैं आपके साथ मटन की कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। मटन का नाम सुनते ही मुंह में पानी टपकने लगता है। तो मटन एक ऐसा गोश्त है कि बहुत ही ज़ायकादार होता है। तो इसको अगर अच्छे तरीके से पकाया जाए तो इसका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। ये इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मोटे गोश्त की तरह, बीफ के गोश्त की तरह इसमें फ़िटनेस भी नहीं होती और अक्सर हमें डॉक्टर भी इसी गोश्त का मशवरा देते हैं। इसकी कलेजी भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आपने बगैर स्किप किए हुए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर, ये मेरे पास बीफ की कलेजी है 1 किलो। इसके सबसे पहले छोटे छोटे टिक्के बनाने हैं। इनके मैं टिक्के बना देता हूँ। तो माशाल्लाह से देखें, बराबर साइज की इसमें मैंने बोटियां बना ली हैं। और ये जो मटन का कलेजी गोश्त होता है, ये दूसरे गोश्तों से ऐसे भी नरम होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो बू होती है उसको दूर करने के लिए मैं इसमें तकरीबन 1 ढक्कन सिरके का डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट तक रेस्ट देनी है। उसके बाद इसको अच्छे से धो लेना है। इसके अलावा बाकी पेस्ट वगैरह इसमें मैं कुछ शामिल नहीं कर रहा। इंशाल्लाह खाली सिरके से इसकी बू बिल्कुल दूर हो जाएगी। ना ही मैं इसमें नमक ऐड करता हूँ और ना ही मैं कोई पेस्ट वगैरह ऐड करता हूँ। अभी कलेजी को मैंने 10 मिनट के वक्फे के बाद रेस्ट देने के बाद अच्छे से धो लिया है। आप देख रहे हैं इसके साथ बिल्कुल खून वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा टाइम हमने छोड़ा है तो इंशाल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी होगी है। तो इसके साथ मेरे पास है 1 अदद ओनियन, जो कि मैंने इसमें रेसिपी में इस्तेमाल करना है। बड़े साइज़ का ओनियन है जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। इसके साथ मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा मेरे पास हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए सुर्ख प्यारे प्यारे रंग के ये टमाटर हैं। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है रेसिपी में, उनमें मेरे पास हरी मिर्चें आप देख रहे हैं 3 अदद मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं। इसके अलावा 2 अदद लेमन आपको नज़र आ रही हैं और 3 अदद हरी मिर्च जो कि मैंने साबित रखी हुई हैं। इसके अलावा थोड़े से मैं आपको खड़े मसाले भी दिखा देता हूँ। इसमें मेरे पास दालचीनी का 1 पीस है जो कि मीडियम साइज़ का है। 2 अदद आपको छोटी इलायची नज़र आ रही है, 2 अदद बड़ी इलायची। इन इलायचियों को मैंने थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है और इसके साथ ही 3 अदद मेरे पास लौंग हैं। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ऑयल 1 कप के बराबर। तकरीबन 1 कप के बराबर है। 125 ग्राम मेरा होता है। ये छोटे वाला कप है, बहुत बड़ा कप नहीं है। 250 ग्राम वाला नहीं है बल्कि 125 ग्राम वाला है। ऑयल मेरा मीडियम से गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैंने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 3 अदद लौंग और 1 अदद दालचीनी। और इलायचियों को पहले मैंने बताया कि मैंने थोड़ा सा इनको कूटा हुआ है, आप भी कूट लिया करें। तो इनको मैंने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ऑयल में इस तरह पकने देना है ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो अच्छी तरह ऑयल में जज्ब हो जाए। जैसे ही हमारी खुशबू ऑयल में जज्ब होती है तो फिर जिस वक्त हम बाकी मटीरियल इसमें डालते हैं तो वो हमारे सारे सालन में इनकी खुशबू चली जाती है। इसका मकसद ये होता है। तो मेरे तकरीबन 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं। इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ओनियन। ये एक बड़े साइज का ओनियन है जिसको बारीक बारीक काटा हुआ है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है। ऑनियन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। ये इसमें शामिल कर दिया। अभी इसके साथ ही इसको भी मैंने ब्राउन करना है। इसमें अभी मैं ऐड कर रहा हूँ 3 अदद बारीक काटे हुए टमाटर, खूबसूरत किस्म के, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, पके हुए हैं।
अभी इनको मैंने अच्छे से इसमें मेल्ट करना है। टमाटरों को आप जिस वक्त इसमें डाल देते हैं, थोड़ा टाइम के लिए इसमें आपने घुमाना है और उसके बाद आपने चमचे की मदद, जैसे ये नरम होने शुरू हो जाएं तो फिर इस तरह इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा दबाना है ताकि ये अच्छे से ग्रेवी, अच्छा सा रोगन तैयार हो जाए। माशाल्लाह से हमारे टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही ऑनियन के साथ मिक्स हो गए हैं। अब चमचे पे अलग से आते भी नहीं इनके पीस। तो जहाँ पर आकर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मिर्च ऐड कर दी और हाफ टेबल स्पून ही मैंने इसमें हल्दी को शामिल कर दिया। बाकी मसाले मैंने बाद में ऐड करने हैं। अभी इनको थोड़ा सा इसके साथ ही हमने पकाना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कलेजी को, कलेजी की बोटियाँ, और इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई इसमें अहम किरदार अदा करती है। बुनाई से जो इतने मसाले होते हैं अच्छे से जाज़ब हो जाते हैं। तो ये तो वैसे भी कलेजी जो होती है नरम होती हैं, ये तो हमारे पास मटन की कलेजी पाउडर कलेजी अच्छे से गल जाती है, लेकिन ये एक अच्छे से बुनाई करने से मसाले इसमें अच्छे तरीके से जाज़ब हो जाते हैं और उनका जायका और लुत्फ़ बहुत ही अच्छा आता है। व्यूअर, जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 1.5 टीस्पून नमक, और नमक के साथ ही मैंने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। ये तकरीबन 1/4 गिलास था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना इसलिए कि ये थोड़ी सी हमारे पास ग्रेवी रहे खाने में, उससे थोड़ा सा मज़ा आता है। ऐसे अगर आप खुश्क बनाना चाहे खुश्क भी बना सकते हैं। तो पहले मैंने आपको अपनी दूसरी जो हमारी बीफ की रेसिपी थी उसमें मैंने दही के साथ आपको तरीका बताया था, वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और इसके पानी को थोड़ा सा हमने खुश्क करना है जो भी डाले, और बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई भी नहीं करनी होती। बहुत ज़्यादा बुनाई करने से ये दोबारा से सख्त होनी शुरू हो जाती है। कलेजी के लिए ये बात याद रखें कि जिस वक्त ये गल जाए तो फिर उसके बाद इसको मज़ीद आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। फिर यहाँ पर मैंने आकर 1 टीस्पून शामिल कर दिया, थोड़ा सा मैंने हाफ टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया, और इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ीद में इसमें शामिल कर रहा हूँ 3 अदद हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक काटा हुआ है, ये शामिल कर दी। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 अदद लेमन का रस। ये लेमन का रस इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कलेजी का एक मिठास होता है, जिस पर हम लेमन शामिल करते हो तो इसका लुत्फ़ आने लग जाता है, उसका जो वो मीठापन है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ये लेमन शामिल कर दिए। इनको शामिल करने के बाद ये देखें इस तरह मिक्स कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 साबुत मिर्चों को भी ऐड कर दिया ताकि इससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। इनको आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो माशाल्लाह से हमारी डिश तैयार होगी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ और साथ में आपको जो बोटियाँ हमने पकाई हैं तोड़ के भी दिखाऊंगा कि कितनी नरम हमारी ये जो हमारे मटन कलेजी कितनी ही नरम तैयार हुई है। आप यहाँ पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं आखिर में आकर। फ्रेश धनिया अगर आपके पास मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो आप बारीक काट कर उनको भी ऊपर ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डिश आउट कर रहा हूँ मैं। तो माशाल्लाह से ये देखें तो माशाल्लाह से देखें मैंने डिश आउट कर दी और इसमें इतना ज़्यादा शोरबा नहीं है जितना आपको कढ़ाई में नज़र आता होगा। मामूली सा है, इससे ज़रा नवाला बन जाता है। थोड़ा सा नवाला बनाना खाना आसान होता है,
तो अगर खुश्क आपको पसंद हो तो आप बिल्कुल पानी नहीं डालें, आप खुश्क भी कर सकते हैं। तो ये कितने नरम है ये भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये टिक्का उठाया, ये देखें बिल्कुल आसान है, जिस तरह से भी आप तोड़ेंगे बिल्कुल इजीली ये टूट रहा है। तो फिर अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।